Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So this is 8th class science, and we are studying the conductors of electricity. We have already discussed that those materials which allow the electric current to pass through them are good conductors of electricity, and those materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. Now in this lecture we will discuss about if electric current flows through the liquids. So collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap. तो हमें क्या करना है, हमें कुछ प्लास्टिक या रबर कैप्स लाने हैं, जो भी बोटल्स हम डिस्कार्ड करते हैं उनको साफ़ करना है। फिर उसमें एक चमचा जो लेमन जूस का एक ढक्कन में डालेंगे और विनेगर। उसके बाद जो हमारा टेस्टर है, हम इसके ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, इस पर लाएंगे एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस। जो टेस्टर के एंड्स है वो लेमन जूस में डिप करने चाहिए, जैसे ये एंड और विनेगर इट इज़ शोन एज इन फिगर. So this is tester, this is the lemon juice here. So we will see that this electric bulb it glows, so it means that this lemon juice conducts electricity. So this lemon juice is a good conductor of electricity, or vinegar it is a good conductor of electricity. So when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. तो जब ये लिक्विड जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. द करंट फ्लोज इन द सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी और जो बल्ब है इसमें लाइट आएगी. सो व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. जब लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी, जो टेस्टर का सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और जो बल्ब है उसमें लाइट नहीं आएगी. So that means कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये पास वहाँ से नहीं हुई. In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened. What can be the reason? हाँ, किसी वक्त लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता है. उसके अदर रीजन्स हैं, या तो वो फ्यूजर होगा बल्ब, या उसमें जो सेल होगी वो काम नहीं कर रही होगी. So do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. तो कैसे ये जो बल्ब है इसमें लाइट आती है जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है तो जो हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट की जो हीटिंग इफेक्ट है, इससे जो फिलामेंट है बल्ब का वो हीटेड होता है, काफ़ी इसमें टेम्परेचर हाई होता है, तो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये लाइट देता है, चमकता है. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated and sufficiently and it does not glow. अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वक्त पास होगी लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो जो फिलामेंट है ये इस वक्त हीट नहीं होगा, तो वहाँ पर जो बल्ब है उसमें लाइट नहीं आएगी. So well, a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. किसी वक्त ये मटेरियल में जो लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है लेकिन ये इस तरह से ईज़िली पास नहीं होती है जैसे मेटल में होती है. तो इससे क्या निकलता है, इस नतीजा, एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट. इस वक्त जब ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा तो वहाँ पर करंट होगी या तो काफ़ी वीक होगी, उसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. इसके बदले हम एलईडी इस्तेमाल करेंगे. वहाँ पर अगर वीक करंट भी है उसमें फिर भी लाइट आती है. सो वी यूज़ एन एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर. एलईडी ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट. एलईडी जो उसमें लाइट आती है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होती है, अगर वीक भी होगी. तो देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एन एलईडी. इसमें दो वायर्स होते हैं जो एलईडी के साथ कनेक्टेड होते हैं.
वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन अदर, एक लंबी होती है एक छोटी होती है। सो जब हम कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ, जो लॉन्गर लीड है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो लॉन्ग लीड है उसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव एंड के साथ बैटरी के, एंड द शॉर्टर लीड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो शॉर्टर है वो नेगेटिव है। ये एलईडी यहाँ पर है, एक तो लॉन्ग है लीड, एक शॉर्ट है। यहाँ पर भी एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। तो लॉन्गर जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, शॉर्टर को हम करेंगे कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल के साथ। So we can use another effect of electric current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produce a magnetic effect? हमें भी पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं तो इससे एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। So what happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? तो क्या होगा जब compass needle, when a compass needle kept nearby, अगर हम कंपास नीडल नज़दीक रखेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में फ्लो होगी उसके नज़दीक हम कंपास नीडल रखेंगे, उसमें उसको क्या होगा, इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। अगर करंट स्मॉल भी होगी, जो वो नीडल होगी उसके नज़दीक, उसको वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो मोशन में आ जाएगी। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स? हम एक टेस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर ये अनदर टेस्टर है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक नीडल, ये हम यहाँ पर एक मैच बॉक्स लाया है, उसको हमने वायर यहाँ पर ये रैप की है यहाँ पर। सो टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर विद अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। इस ट्रे के अराउंड हम जो वायर है उसको रैप करेंगे। प्लेस अ स्मॉल कंपास इनसाइड, इसमें कंपास रखेंगे यहाँ से। Place a small compass inside it. Now connect one free end of the wire to the terminal of the battery. फिर इसको हम बैटरी के साथ ये एक एंड यहाँ से कनेक्ट करेंगे। लीव द अदर एंड फ्री, दूसरा एंड फ्री रखेंगे। टेक अनदर पीस ऑफ वायर, फिर दूसरी वायर लाएंगे हम, एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल बैटरी। फिर इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगी या नहीं। सो जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटली, इसको ज्वाइन करेंगे हम। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। जब हम इस टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कंपास इसको डिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये थोड़ा मूवमेंट करेगा यहाँ पर। तो ये हमारा टेस्टर जो है ये रेडी होगा। तो यहाँ पर जो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, इसमें से हमने देखा कि जो लिक्विड है वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हाँ, कुछ लिक्विड्स में करंट जो है वो अच्छी तरह से पास होती है, लेकिन सम लिक्विड जो है उसमें से करंट उतनी ईज़िली पास नहीं होती है। सो सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर हम टैप वाटर लेंगे या पौंड वाटर लेंगे, टैप वाटर, पौंड वाटर या वेल्स हैंड पंप से या पौंड से, जिसे हैंड पंप से, जो वो वाटर है वो प्योर नहीं होता है क्योंकि उसमें थोड़े सॉल्ट्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट उसमें जो पास होगी दैट इज़ वीक। अगर उसमें हम और एडवर्ड जिससे सॉल्ट करेंगे तो उसमें से इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। इसके बरक्स अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे जिसमें कोई सॉल्ट नहीं होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी। जो भी डिस्टिल्ड वाटर होता है, हम मेडिकल स्टोर से लाते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। हाँ, अगर हम उसमें कुछ सॉल्ट ऐड करेंगे तो इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सम मटीरियल्स दे कंडक्ट electricity, so they are small amounts of mineral salts, they are naturally present in it. The water is thus a good conductor of electricity, जिसमें जो मिनरल साल्ट्स है प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो उनको हम कहते हैं दिस वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, डिस्टिल वाटर जो है इट इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर जो है
इनमें salts नहीं होते, that is poor conductor of electricity. जो small amounts of mineral salts water में होते हैं, that are beneficial for human health के लिए वो beneficial हैं. So these salts make water conducting. लेकिन जो ये salts present होते हैं water में, इसी से ये conducting बनता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है. लिहाजा हमें वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स. हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसको वेट हैंड्स के साथ टच नहीं करना चाहिए. और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, या अगर हम वेट फ्लोर में होंगे, उस फर्श पर होंगे जो गीला होगा, उसके बाद हमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. So we have found that a common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. जब हम common salt dissolve करेंगे distilled water में, तो उसमें electricity पास होगी, तो वो good conductor बनेगा. So यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो भी liquids है that conduct electricity, they are most liquids that conduct electricity, they are solutions of acids, bases and salts. So when electric current flows through a conducting solution, it produces an effect on the solution.